हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी 2020। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में ही देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न। तो बगैर किसी देरी के चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सो माय नेम इज़ आरपी दयावान। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अभिभावक टीचर मुलाकात की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस वर्ग में अधिक पड़ती है? आपके ऑप्शन हैं ए प्राइमरी वर्ग में, बी माध्यमिक शिक्षा वर्ग में, सी सेकेंडरी शिक्षा वर्ग में, या फिर डी कॉलेजों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी वर्ग में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस दिवस को हम पीटीएम के नाम से भी जानते हैं, यानी पेरेंट टीचर मीटिंग। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार, बी नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, सी उच्च शिक्षा का प्रसार, और डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, वो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार। अगला प्रश्न, एक प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा रखते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लें। एक प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा रखते हैं। ऑप्शन ए समर्पण एवं निष्ठा की, बी आज्ञा पालन अनुभाव की, सी योग्यता एवं ज्ञान की, और डी ये सभी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न, अभिभावक अपने बालकों के लिए शिक्षकों से आशा रखते हैं। ऑप्शन ए निष्पक्ष व्यवहार की, बी सहानुभूति एवं प्रेम की, सी योग्यता एवं ज्ञान की, और डी ए और बी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है कि ए और बी दोनों, यानी निष्पक्ष व्यवहार एवं सहानुभूति एवं प्रेम। जी हाँ, कोई भी माता पिता अपने बालकों के शिक्षकों से यानी अध्यापकों से इतना ही उम्मीद रखता है कि उसके बालक के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए और उसे सहानुभूति के साथ साथ प्रेम भी प्रदान किया जाए शिक्षकों के द्वारा। अगला प्रश्न, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पहले अपने मित्रों से बात करेंगे, ऑप्शन बी स्पष्ट मना कर देंगे, सी सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, या फिर डी कुछ देर का समय मांगेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वहां पर आप एक अध्यापक हैं। अगला प्रश्न, आज के वैज्ञानिकता के युग में आजकल के वैज्ञानिकता के युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है? आपके ऑप्शन हैं। ए पिछड़ापन है, बी आवश्यक है, सी अनावश्यक है, या फिर डी असंभव है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक है। अगला प्रश्न, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना जरूरी है क्योंकि आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सीखने का अवसर मिलता है, ऑप्शन बी व्यक्तित्व का विकास होता है, सी आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, डी ये सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न, किसी भी विषय वस्तु को सरलता पूर्वक सिखाने के लिए अध्यापक के अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए।
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान, ऑप्शन सी प्रभावशाली अभिव्यक्ति, या फिर डी सहृदयता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रभावशाली अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जी हाँ, आपके पास अगर अभिव्यक्ति अच्छी है, आप अच्छे से लोगों को समझा पाते हैं, तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। अगला प्रश्न, विद्यालयों में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। आपके ऑप्शन है ए छात्रों को किसी काम में लगाना, बी शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, ऑप्शन सी प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, या फिर डी बालकों का सर्वांगीण विकास करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालयों में छात्र संघों के प्रति आपकी धारणा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इनसे कोई लाभ नहीं है, ऑप्शन बी दादागिरी फैलती है, ऑप्शन सी शिक्षकों के द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण कार्यों से लड़ने के लिए एक साधन है, या फिर ऑप्शन डी छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। अगला प्रश्न, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। ऑप्शन ए खेलने के अवसर प्रदान करना, बी सामान्य ज्ञान देना, सी भाषा पढ़ाना, या फिर डी कहानी सुनाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, खेलने के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वो मानी जाती है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त सम्मिलित करती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए परीक्षकों के लिए निर्देश, बी गृह कार्य के लिए अभ्यास, सी शिक्षकों के लिए निर्देश, या फिर डी प्रकरणों की सूची। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षकों के लिए निर्देश। इसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वही मानी जाती है जो शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ निर्देश करती हो। जैसे हमारी पाठ्य पुस्तकों में होता है कि कुछ लाइनें हमारे अध्यापकों के लिए आदेश के रूप में दी गई होती हैं कि आपको छात्र से ये चीज़ें लिखवानी है, ये चीज़ें वो उसको ज़ुबानी याद करानी है ना। तो ये शिक्षकों के लिए निर्देश दिए गए होते हैं, तो वो उत्तम क्वालिटी की पाठ्य पुस्तक मानी जाती है ना। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का कारण है। ऑप्शन ए एकांकी परिवार का होना, ऑप्शन बी छात्रों का दूरदर्शन के साथ अधिक समय व्यतीत करना, ऑप्शन सी गाइड जैसी पुस्तकों पर भरोसा करना, या फिर ऑप्शन डी अध्यापकों एवं छात्रों का विषम अनुपात। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, छात्रों एवं अध्यापकों का विषम अनुपात। कहने का मतलब है कि आज भी हमारे देश में अध्यापकों की बहुत बड़ी कमी है। अगला प्रश्न, यदि सभी छात्रों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पहले छोटे बच्चों की समस्याओं का समाधान करेंगे, ऑप्शन बी सामूहिक रूप से करेंगे, ऑप्शन सी एक एक करके, जी हाँ ऑप्शन सी एक एक करके, या फिर ऑप्शन डी पहले बड़े बच्चों की समस्याओं का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक रूप से हम सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति आपकी सही आलोचना करता है तो उसके प्रति आपका व्यवहार अपेक्षित होगा।
ऑप्शन ए मित्र के रूप में, ऑप्शन बी एक मूर्ख के रूप में, सी आलोचक के रूप में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मित्र के रूप में। अगला प्रश्न, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए वह दंड देने वाला हो, ऑप्शन बी विषयों को रोचक बनाता हो, ऑप्शन सी वह सृजनशील हो, ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वह केवल दंड देने वाला हो। इसे थोड़ा समझाना चाहूंगा। प्रभावी अध्यापक के अंदर सिर्फ ये गुण नहीं होना चाहिए कि वो अपने छात्रों को केवल दंड दे, इसीलिए इसको नकारा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ऑप्शन ए श्रोताओं के स्तर को जानकर, बी आपके द्वारा अच्छे अच्छे शब्दों के प्रयोग से, ऑप्शन सी आपके विस्तृत ज्ञान से, या फिर डी जोर से बोलकर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए श्रोताओं के स्तर को जानकर। जी हां, अगर आपने जान लिया कि आपकी ऑडियंस किस स्तर की है, वो आपसे क्या सुनना चाहती है, तो आप अच्छे से अच्छा संप्रेषण दे पाएंगे। अगला प्रश्न, नैतिक शिक्षा देने का उत्तरदायित्व होना चाहिए। ऑप्शन ए स्कूलों पर, ऑप्शन बी अभिभावकों पर, ऑप्शन सी समाज के ऊपर, जी हाँ ऑप्शन सी समाज के ऊपर, या फिर डी धर्म गुरुओं के ऊपर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्कूल के ऊपर। जी हाँ, नैतिक शिक्षा देने का दायित्व स्कूल के ऊपर होना चाहिए। अगला प्रश्न, छोटे बच्चों को शिक्षा देनी बहुत जरूरी है, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का दबाव अपेक्षित है। आपके ऑप्शन हैं ए लिखने का दबाव, बी पढ़ने का दबाव, सी गृह कार्य का दबाव, या फिर डी स्कूल जाने का दबाव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गृह कार्य का दबाव, यानी उन्हें बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं देना चाहिए। अगला एवं अंतिम प्रश्न है, यदि आपके छात्र किसी क्षेत्र में प्रगति करते हैं तो आप महसूस करते हैं। ऑप्शन ए आत्मसंतोष की भावना, ऑप्शन बी प्रसन्नता की भावना, सी आत्मग्लानि की भावना, डी ईर्ष्या की भावना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आत्मसंतोष की भावना। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like and share the video, subscribe the channel. We will meet soon. Have a nice day to you all.